All right. So in the last lecture, we saw scalar product or dot product of vector multiplication. तो मैं फटाफट से एक recap करूंगा and then we will start with next topic today. So in the last session, sorry, not next, but in the last session, हमने scalar multiplication या फिर scalar या dot product of two vectors ये सीखा था. तो अगर हम दो वेक्टर्स को p बार और q बार को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, मतलब हमको सिर्फ एक नंबर मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. और बाय डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ p बार एंड q बार इज pq cos थीटा, और इसको डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं p बार डॉट q बार इक्वल टू pq cos थीटा. ये डेफिनेशन है, राइट? सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स p बार एंड q बार इज डिफाइंड एज product of magnitude of the two vectors and the cosine of angle between the two vectors. Okay, ये definition था. फिर हमने कुछ characteristics देखे थे. Characteristics मतलब हमने कुछ properties देखे थे of scalar product. अगर आपको याद होगा तो पहला ही property था scalar multiplication is, if you remember, commutative. तो आप p बार डॉट q बार लिखो या आप q बार डॉट p बार लिखो, इट्स वन एंड द सेम. ओके, तो ये पहला प्रॉपर्टी था विच इज स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो p बार डॉट q बार प्लस r बार, दिस इज इक्वल टू p बार डॉट q बार प्लस p बार डॉट r बार. मतलब p बार ये q बार पे और r बार पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ओके, देन हमने तीसरा प्रॉपर्टी देखा था. तीसरे प्रॉपर्टी में हमने स्पेशल केसेस देखे थे. वी हैव सीन सम स्पेशल केसेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन प्रॉपर्टी नंबर 3. उसमें और तीन केसेस थे. पहला, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये p बार है, ये q बार है. This is p bar, this is q bar. The angle between them is theta. Okay, तो अगर थीटा एंगल 0 होगा तो इस केस में p बार डॉट q बार इज pq cos of 0. cos 0 is 1, मतलब p बार डॉट q बार इक्वल टू pq आएगा. प्रॉपर्टी नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2. स्पेशल केस नंबर 2 में हमने देखा था इफ एंगल इज, इफ यू रिमेंबर, 180. तो अगर ऐसा है कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर में एंगल 180 डिग्री है तो cos 180 आपको पता है -1 आता है. सो you can write this as p bar dot q bar equal to pq into cos of 180 which is -1. तो ये आएगा -pq. ओके, ये था स्पेशल केस नंबर 2, राइट? स्पेशल केस नंबर 3 था अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. सो इफ इट इज लाइक दिस, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो एंगल बिटवीन देम इज 90. तो cos 90 0 होता है. तो cos 90 0 होता है तो p बार डॉट q बार इक्वल टू pq cos 90 दैट इज 0. तो आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ p बार एंड q बार you will get 0 if both of these vectors are perpendicular to each other. तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हमारे पास कंक्लूजन से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे. ओके, खासकर तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आता है. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. ओके, देन यहां से इस प्रॉपर्टी से हमने कुछ कंक्लूजन्स किए थे. अगर आपको याद होगा हमने एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस है
हमने x एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं हम उसको आई कैप से डिनोट करते हैं। हम y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं, मान लो ये y एक्सिस है, y एक्सिस के अलावा हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम j कैप से डिनोट करते हैं, और z एक्सिस के अलावा हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो उसके अलावा हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं हम उसको डिनोट करते हैं k कैप से। सो x एक्सिस मतलब i कैप, हमको बताना होगा कि x डायरेक्शन है तो हम आगे से बोलेंगे i कैप, y डायरेक्शन है तो j कैप, और z डायरेक्शन है तो k कैप। माइनस एक्स है तो फिर माइनस आई कैप, माइनस वाई एक्सिस बताना है तो माइनस जे कैप, माइनस जेड बताना है तो माइनस के कैप, राइट। तो ऑब्वियसली जैसे आपने स्पेशल केस नंबर 3 में देखा कि किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ऑब्वियसली आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप ये जीरो होगा। ये जीरो क्यों होगा? क्योंकि एज यू सी आई कैप और जे कैप बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट जे कैप भी जीरो होगा। अब ये जीरो क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ये दोनों भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मतलब ऑफ कोर्स यू नो व्हाट यू नो इज, आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि y एक्सिस और z एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप ये भी जीरो होगा। अब ये जीरो क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली x और z एक्सिस भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, इसलिए, राइट। तो दैट इज व्हाई you have this important result I cap dot j cap dot I cap equal to 0, j cap dot k cap dot j cap equal to 0, I cap dot k cap dot I cap equal to 0, right? Good. तो ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए था। दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। फिर हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा था, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी सॉ वाज चौथा प्रॉपर्टी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। किसी भी एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट आता है पी स्क्वायर। एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल जीरो ही बनता है तो ये आएगा पी स्क्वायर। तो पी बार डॉट पी बार इज पी स्क्वायर, क्यू बार डॉट क्यू बार इज क्यू स्क्वायर, राइट। So on so forth, a bar dot a bar is a square. Similarly, I cap dot I cap is I square. लेकिन I square तो यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब I की वैल्यू 1 होती है तो ये आएगा 1। सिमिलरली j cap dot j cap is j square, लेकिन j तो यूनिट वेक्टर है जिसका लेंथ मैग्नीट्यूड 1 होता है तो j स्क्वायर तो 1 आएगा। Similarly, k cap dot k cap is also k square that is equal to 1. So ultimately you have I cap dot I cap equal to j cap dot j cap equal to k cap dot k cap equal to 1. This is what we had. This is a very important result. उसके बाद हमने देखा था in the next property, अगर मेरे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स दिए हैं, मतलब पी बार हमको दिया है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और क्यू आपको दिया है क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। तो पी बार डॉट क्यू बार आपको मिलेगा पी एक्स क्यू एक्स कंपोनेंट ऑफ पी, एक्स कंपोनेंट ऑफ क्यू प्लस पी वाई क्यू वाई, y component of p into y component of q plus pz qz। ओके, ये हमने प्रूव भी किया था। आज हम प्रूव नहीं करने वाले क्योंकि ये क्विक रिकैप था, हमको सिर्फ रिवीजन करना था। तो इन द लास्ट लेक्चर हमने इतना कुछ देखा था। We have defined what is scalar product or dot product. Then we saw 5 different properties. Okay. अब
एक प्रॉपर्टी हमारा बाकी है, एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हमको देखना है। उससे पहले let us learn something very interesting. Let us see what is projection of vector q bar on vector p bar. मान लेते हैं प्रोजेक्शन क्या है मैं बताता हूं, लेकिन पहले समझ लो। मान लो आपके पास ये एक वेक्टर है, लेट्स से दिस वेक्टर इज p बार। मान लो हमारे पास और एक वेक्टर है, लेट्स से दिस वेक्टर इज q बार, and let us say the angle between p bar and q bar is theta. अब प्रोजेक्शन ऑफ q bar on p bar का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। What do you mean by projection? आपने प्रोजेक्टर्स देखे होंगे। क्या होता है प्रोजेक्शन में, क्या होता है प्रोजेक्टर में? लाइट कहां से आती है, वो एक स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाती है, करेक्ट? आप इसको शैडो भी बोल सकते हो बाय द वे, राइट? तो मान लो लेट अस से अगर ये जो क्यू वेक्टर है इसके ऊपर अगर मैंने यहाँ पे लाइट लगा दी होती, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताता हूँ, मैंने आपको सिर्फ इमेजिन करो, ओनली फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन मैं आपको से बता रहा हूँ। मान लो ऊपर एक लाइट लगा दिया, राइट? ये तो आप घर पे भी कर सकते हो, है ना? एक स्केल लो, उसके ऊपर लाइट लगाओ और नीचे देखो स्केल का शैडो बनता है कि नहीं बनता है, ऑब्वियसली बनता है। तो अगर मैंने ऊपर यहाँ पे लाइट लगाया है तो क्या होगा? तो ऐसा होगा, ये जो हमारे पास वेक्टर है क्यू बार, इसका शैडो बनेगा पी बार पे। कितना शैडो बनेगा? तो वो इतना शैडो बनेगा, दिस मच इज द शैडो, दिस मच इज द शैडो। मैं मान लेता हूं ये x है, so x is the shadow of q bar on p bar। सिर्फ लिखते वक्त इसको शैडो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं x is the projection of q bar on p bar, या फिर इसको बोलते हैं, और it is called as x is the component of, x is the component of q bar, क्योंकि q bar का शैडो था लेकिन किसकी डायरेक्शन में था? p bar की डायरेक्शन में था। so q bar is the component of q bar along p bar। ओके, हमको जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है स्केलर प्रोडक्ट का, वो स्केलर प्रोडक्ट का एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन है। जैसे आपने पहले यहाँ पे p बार डॉट q बार को डिफाइन कैसे किया था? आपने बोला था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स p bar and q bar is defined as product of magnitudes of both the vectors and the cosine of angle between the two vectors। ये डेफिनेशन था। अब मुझे अल्टरनेट डेफिनेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहले प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए ये समझ लो। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ q बार ऑन p बार, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ q बार along p बार, ऐसा भी बोलते हैं इसको, राइट? तो व्हाट इज कंपोनेंट और व्हाट इज प्रोजेक्शन? हमारे पास एक वेक्टर है q बार, नीचे एक वेक्टर है p बार। q बार का जो शैडो बनेगा p बार पे उसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ q बार ऑन p बार, या फिर कंपोनेंट ऑफ q बार along p बार। दैट इज द बेसिक आइडिया। और उस शैडो को मैंने बोल दिया है x। ओके, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। नाउ डू वी नो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री? आपने स्कूल में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखे हैं? यस सीखे। हैव यू लर्न व्हाट इज cos ऑफ थीटा? बाय डेफिनेशन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है? x, हाइपोटेन्यूज क्या है? q।
so it is x by q. तो आपको मिल जाएगा x equal to q cos theta, right? So you will get x equal to q cos theta. So what is projection of q bar on p bar? Q cos theta. What is component of q bar along p bar? Q cos theta, right? तो अगर ये क्लियर है, if it is clear, what is projection, what is component, what do you mean by shadow, or how to find it, हमको मिल गया q cos theta. We have successfully found it out. Okay, so now we can make alternate definition of scalar product. Okay, so let's see how to make alternate definition of scalar product. Just a minute. So now एक मिनट. Yeah, good. So characteristics number 6. देखो अब क्या है, because you already know. What do you know? You already know. Projection is q cos theta. Do you remember p bar dot q bar का definition था p q cos theta? Yes. मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, p अलग से, q cos theta अलग से. Yes. What is q cos theta? मैंने अभी बताया. What is q cos theta? You look here. It is projection of q bar on p bar. So this is projection of q bar on p bar, right? तो अभी define कैसे करोगे? How will you define dot product of two vectors? आप बोलोगे dot product of two vectors is defined as the product of, किसका product है? P का और projection of Q का on P. तो आप बोलोगे it is defined as the product of magnitude of one vector and the magnitude of projection of second vector in the direction of first. Done. तो आपने in terms of projection या component भी define कर लिया. मैं वापस बता रहा हूं आपको. The thing is, it is extremely simple. आपको समझ में तो आ गया, सिर्फ लिखना है अब इंग्लिश में. So that is something you need to know. So, have you understood what is projection? Yes? No? If yes, okay. अगर नहीं समझा है तो फिर आपको पहले projection समझना पड़ेगा. I am expecting that you have understood what is projection, what is component of Q bar along P bar. अब हमारा काम इतना ही है, हमको अल्टरनेट डेफिनेशन बनाना है. किसका? स्केलर प्रोडक्ट का. स्केलर प्रोडक्ट का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या था? P bar dot Q bar by definition is PQ cos theta. तो मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ P को अलग कर दिया, Q cos theta को अलग कर दिया, राइट? लेकिन ये जो Q cos theta है, ये तो प्रोजेक्शन है. किसका प्रोजेक्शन है? ये Q बार का प्रोजेक्शन है. किस पे है? P बार पे है. तो डिफाइन कैसे करोगे? अब आप बोलोगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, यस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर. Done. This is how you can define, right? So this is something basics that you should know. तो अब हम लोग नोट भी करते जाएंगे. प्रोजेक्शन मैंने बता दिया है फिगर में. Q बार का प्रोजेक्शन P बार पे X है, और फ्रॉम फिगर आई कैन से, therefore from figure we can write cos theta as x by q, adjacent side by hypotenuse. Therefore you will write down x equal to q cos theta, and therefore you can say, therefore you will say, what is x? X is projection of q bar on p bar is
q cos theta. Also we know that p bar dot q bar is pq cos theta. Okay, which is p अलग कर दो, q तो cos theta अलग कर दो, तो which is equal to p into projection of q bar on p bar. Therefore, scalar product of scalar or dot product of two vectors can also be defined as the product of, क्यों product of, क्योंकि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इट इज डिफाइंड एज the product of magnitude of one vector and the magnitude of other vector, magnitude of projection of other vector in the direction of first, done. Now sometimes आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि क्यों क्यू बार का ही प्रोजेक्शन में पी बार पे लूं, नहीं उल्टा भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उल्टा भी तो कर सकते थे ना, आप ऐसा बोल सकते थे कि नहीं आई डोंट वांट टू टेक प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार, तो क्या ही फर्क पड़ता है, शिफ्ट कर दो ना इनको, इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिख दो, तो क्या चेंज होगा, ज्यादा चेंज तो होगा नहीं, यहाँ पे आप बोलोगे therefore cos theta is x upon p, therefore x equal to p cos theta, therefore p bar dot q bar is pq cos theta, therefore pq को मैं qp लिखूंगा, qp cos theta, फिर हम बोलेंगे therefore p bar dot q bar is q अलग कर दो, p cos theta को अलग कर दो, तो वापस से वही डेफिनेशन हो गया, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर, राइट, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, जो आपने पहले नहीं लिखा है ना, पहले नहीं लिखा ना हम लोगों ने, क्यू लिख दिया, बचा कौन सा, क्यू का काम हो गया, कौन सा बचा, पी, इसका ही तो प्रोजेक्शन देख रहा हूं ना मैं, इसलिए मैंने क्या लिखा है लिखते वक्त, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, यहाँ पे वो वेक्टर मैंने कौन सा लिया, क्यू, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, अब क्यू छोड़ के दूसरा वेक्टर, कौन सा वेक्टर, पी, पी का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट कौन सा, क्यू, राइट, गुड, ये ऐसा भी लिख सकते थे, ओके, मैं वापस एक बार ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब समझा देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट यहां से है, स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, कौन सा वन वेक्टर, पी, अब पी एक बार बोल दिया ना, दूसरी बार बोलने का काम नहीं, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, कौन सा अदर वेक्टर, क्यू, किसकी डायरेक्शन में, पहले की डायरेक्शन में, तो क्यू किसकी डायरेक्शन में, पहले की डायरेक्शन में, पहला कौन सा है, पी, गुड, तो इजी केस था, इट इज सिंपल, थोड़ा सा आराम से जब पढ़ने बैठोगे तो सारा का सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके, so now we are done with all the 6 properties of scalar product. Now it is time for us
to learn second type of multiplication of two vectors, that is vector product or cross product. Vector product or cross product. ओके, तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम्स है। एक कि वो जो नया क्वांटिटी है वो स्केलर है, दूसरा स्केलर जो नया क्वांटिटी मिला है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब हम देखेंगे कि हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको एक नया वेक्टर मिल रहा है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज फार एज नोटेशन इज कंसर्न्ड, अभी मैं p वेक्टर को q वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मुझे नया वेक्टर मिलेगा r बार। तो मैं डिनोट करने के लिए अब डॉट नहीं डाल सकता, अब मुझे नया नोटेशन यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्रॉस लिखता हूं बीच में। तो let me take two vectors. I have one vector, let us say p bar. I have another vector, let us say q bar. Okay, और ये p bar और q bar सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, दोनों के दोनों xy प्लेन में, या दोनों के दोनों yz प्लेन में, या दोनों के दोनों xz प्लेन में। व्हाट इज प्लेन? ये प्लेन मतलब ये प्लेन, प्लेन आपका टेबल एक प्लेन होता है, ये एक प्लेन होता है। ओके, सो प्लेन इज टू डायमेंशनल सरफेस। ओके, तो ये एक ही प्लेन में है। जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन, सिर्फ इमेजिन करने के लिए मैं बता देता हूं, मान लो ये एक टेबल है और इसी टेबल के ऊपर दो पेंसिल रखे हुए हैं। Right? So both the pencils are said to be in the same plane. Okay. Anyways, it was just for your understanding, so I will remove it. So as I told you, ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है। जब मैं p वेक्टर को q वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और अगर नया वेक्टर मिल गया तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन नया वेक्टर तो वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी तो होना चाहिए। तो अब तो क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ये p बार और q बार को मल्टीप्लाई करके हमको जो r बार मिला है, इस r बार का डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे है क्या, कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे है, कि दोनों को परपेंडिकुलर है, कि यहाँ पे कहीं पे है, कि यहाँ पे है? कहाँ गया, कहाँ है इसका इसका डायरेक्शन क्या है? तो याद रखना, when you multiply p bar and q bar, the new vector so formed is always perpendicular to both p bar and q bar, मतलब it is perpendicular to the plane containing p bar and q bar। तो r बार आ गया, और ये जो डायरेक्शन है r बार, रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको मैं डिनोट करूंगा u r कैप, क्योंकि जब भी हमको सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होती है तभी तभी हम लोग यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं। whenever we need to specify direction, we make use of unit vectors. This should be very clear. लेकिन मैंने बोलते वक्त बोला the vector product of two vectors is another vector which has direction perpendicular to both the vectors। पर यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो कंफ्यूजन ऐसा, फिर अगर जो नया वेक्टर है वो दोनों को परपेंडिकुलर है तो वो नीचे भी तो आ सकता है, वो ऊपर ही क्यों रहेगा? Why should it have direction upwards? It can also have direction downwards. Yes, it can have direction downwards also। मैं इसको इस केस में s बार बोल देता हूं, और ये जो डायरेक्शन है इसको मैं u s कैप बोल देता हूं। ओके, तो अब प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया कि फिर इन दोनों में से करेक्ट कौन सा?
Definitely it is a big problem now. Which one of the two is correct? तो देखते हैं पहला करेक्ट कि दूसरा करेक्ट कि दोनों ही करेक्ट. लेट अस सी. तो अब द थिंग इज ये दोनों के दोनों ही करेक्ट है, लेकिन अंडर सर्टन कंडीशन. डिपेंड करता है कि आप पी बार क्रॉस क्यू बार कर रहे हो, मतलब पी बार को क्यू बार के पास लेके जा रहे हो और ये एंगल थीटा है, या फिर आप क्यू बार क्रॉस पी बार कर रहे हो, मतलब इफ यू आर टेकिंग क्यू बार टुवर्ड्स पी बार. तो अगर आप पी बार को, आई विल टेक टू वेक्टर्स. आई हैव black vector. If you can see my hand, I have this violet vector. मान लेते हैं violet vector p vector है, black vector q vector है. Okay, तो imagine something like this as you can see. अब ऐसा है कि मैं अगर p बार को, मतलब violet vector को q बार की तरफ लेके गया, if I do this p बार क्रॉस q बार, तो रिजल्टेंट विल बी अपवर्ड्स, मतलब डायग्राम नंबर 1. ओके, उल्टा किया, पी बार को मैं नहीं मूव कर रहा हूं, क्यू बार को मैं पी बार के पास ले जा रहा हूं, तो रिजल्टेंट विल बी डाउनवर्ड्स, दैट इज टुवर्ड्स मी, ऐसा डाउनवर्ड्स. इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल? आपने कभी स्क्रू फिट किया होगा, और किया ही होगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपके घर में लूज हो गया होगा. मेरा तो चश्मा बार बार लूज होता है, फिर मैं बार बार उसको फिट करता हूँ, उसमें भी छोटे छोटे स्क्रू लगे हुए हैं. तो हम स्क्रू कैसे फिट करते हैं? ये 3 फिंगर्स इमेजिन करो, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर. हमको स्क्रू को अंदर लेके जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा रोटेट करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. मतलब हम पी बार, अगर थंब पी बार है तो हम थंब को इंडेक्स फिंगर की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब हम पी बार को इंडेक्स फिंगर मतलब क्यू बार की तरफ लेके जा रहे हैं. तो इफ यू आर मूविंग थंब टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर, मतलब यू आर मूविंग पी बार टुवर्ड्स क्यू बार, रिजल्टेंट इज द डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर. तो इट विल गो इनसाइड, राइट. ओके, उल्टा किया तो अगर मुझे स्क्रू ढीला करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडेक्स फिंगर को थंब के पास ले जाऊंगा, मैं क्यू बार को पी बार के पास ले जाऊंगा, तो ये जो स्क्रू है ये बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर की तरफ आएगा. तो दिस इज हाउ यू डिसाइड द डायरेक्शंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. अब यही रूल अप्लाई करके देखो, मैं वही राइट हैंड ले रहा हूं, राइट हैंड नाम में ही है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के साथ नहीं चलेगा, वो राइट हैंड लेना पड़ेगा. यू हैव टू ऑलवेज टेक योर राइट हैंड, स्ट्रेच योर थंब, index finger and middle finger such that they are mutually perpendicular to each other. Okay, thumb ये P बार है, index finger ये Q बार है, middle finger ये resultant vector है. अब see, this is P, this is Q. मैं अगर thumb को मैं clockwise रोटेट कर रहा हूं, मैं अगर P बार को Q बार की तरफ, थंब को इंडेक्स फिंगर के पास ले जा रहा हूं, तो वेक्टर कहां जा रहा है, ऊपर, राइट. उल्टा किया तो वेक्टर नीचे. तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हियर मैटर्स द मोस्ट. तो राइट हैंड स्क्रू रूल ये आपको पता होना चाहिए. ओके, तो व्हाट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम हियर एट द फर्स्ट प्लेस? सबसे पहले, vector product of two vectors is another vector, and that vector is always perpendicular to the both vectors. Direction of the resultant is given by right hand thumb rule.
एंड वो मैं लिख के दूंगा आपको। ये तो सिर्फ इतना पता लग गया कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, नया वेक्टर मिलेगा डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं की। तो अब बाय डेफिनेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ p bar and q bar is the product of magnitude of both vectors and sine of smaller angle between them। तो ये जो थीटा एंगल है उसका साइन लेना पड़ेगा। जैसे स्केलर प्रोडक्ट में आपने कॉस लिया था, अब मैंने ऐसा क्यों बोला, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, क्योंकि एंगल तो मैं बाहर से भी मेजर कर सकता हूं, मैं अंदर का ही एंगल मेजर कर रहा हूं ना, इसलिए स्मॉलर एंगल, क्योंकि यहां दो एंगल बनेंगे, एक ये बनेगा थीटा, एक ये बनेगा 360 माइनस थीटा। तो मैं कौन सा एंगल यूज कर रहा हूं, थीटा, दैट इज स्मॉलर एंगल। ओके, तो सबसे पहले आपको स्केलर सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो पहले मैं उसका डेफिनेशन लिख देता हूं एंड देन वी विल गो अहेड। सो द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, and I want you to know that vector product is also called as cross product। The vector product or cross product of two vectors p bar and q bar is a vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of the two vectors, magnitudes of the two vectors and sine of the smaller angle between them, and sine of the smaller angle between them। मैं इंटेंशनली स्मॉलर एंगल लिख रहा हूं between them। इसका मतलब अभी तक हमने क्या बोला, हमने अभी तक ये बोला कि p बार क्रॉस q बार का मैग्नीट्यूड ये pq साइन थीटा है। ओके राइट, अभी तक मैंने डायरेक्शन नहीं बताया, तो डायरेक्शन भी बताएंगे, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। द डायरेक्शन of the direction of the new vector is a unit vector, yeah, the direction of the new vector is given by a unit vector, is given by a unit vector which is perpendicular which is perpendicular to the plane containing p bar and q bar। ओके, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे द डायरेक्शन
is given by right hand screw rule. राइट हैंड स्क्रू रूल में आगे जाके उसको यहाँ पे वापस एक्सप्लेन करके लिख के देने वाला हूँ. ओके, सो फ्रॉम डायग्राम, from figure, P bar cross Q bar is PQ sin theta UR cap, and Q bar cross P bar equal to QP sin theta, which is US cap. Okay, simple, simple, simple. तो P bar cross Q bar करोगे तो रिजल्टेंट ऊपर आएगा along R bar. Q bar cross P bar करोगे तो रिजल्टेंट नीचे जाएगा along S bar. This is what I have said so far. Good. तो this is minimum requirement. इतना पता होगा तो हम आगे कुछ कर पाएंगे. Alright. So I will explain you this thing again in the next lecture. I will explain what is right hand screw rule again in the next lecture, and then we will see properties of vector product. जैसे scalar product के properties थे वैसे vector product के भी properties है, वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा difference है, वो हम देखेंगे. Right? So we'll stop here for today. More in the next session.